गरीब मछली वाला बना करोड़पति। एक गांव में भिक्षु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो छोटे छोटे चोरियां करते हुए पुलिस वालों से पकड़े जाता था। 1-2 महीने जेल में रहकर बाहर आता था। एक बार भिक्षु जेल में से बाहर आया। भिक्षु को रिसीव करने उसका असिस्टेंट राजू वहाँ पर आया। रे राजू, इस जेल को आना यही आखिरी बार होनी चाहिए रे। जेल में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अद्भुत आइडिया के बारे में बताया रे। अब हमारा लाइफ सेटल हो गया है, सोचो। जेल से बाहर आने के बाद हर बार आप यही बात करते रहते हो सर। कम से कम इस बार तो अच्छे से प्लान करो। मैं हर चीज अच्छे से प्लान करके ही करता हूँ रे। तुम ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करके मुझे पकड़वाते रहते हो। थोड़े दिनों के बाद भिक्षु मछलियों का व्यापार करना शुरू किया। नदी में मछलियां पकड़ने वालों के पास से होलसेल में मछलियां खरीद कर ऑटो ट्राली में उन मछलियों को मार्केट को सरफरा करता रहता था। एक दिन भिक्षु अपने ऑटो ट्राली में मछलियों को ले जाने लगा कि तभी चेक पोस्ट के पास पुलिस ऑफिसर रंजित ने भिक्षु को रोका। क्या रे भिक्षु, आजकल जेल नहीं आ रहे हो? सर, मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दिया हूँ सर। ईमानदारी से ये मछलियों का व्यापार कर रहा हूँ। देखा, तुम कभी सीधा नहीं होता। वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी नहीं बदलेगा। किसी ना किसी दिन मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगा। जाओ जाओ। इतने में वहाँ पर ईश्वर नाम का एक मछली पकड़ने वाला आया। वो अपने टोकरी में से एक बड़े से मछली को बाहर निकालकर रंजित को दिखाते हुए, सर, आपका पूछा हुआ मछली आज ही जाल में फंसी। माँ जी से अच्छे से फ्राई बनवाइए, जबरदस्त रहेगा सर। पता नहीं क्यों तुम्हें मुझ पर इतना अभिमान है। ठीक है, मछली को लेकर अच्छे से काट कर घर में दे देना। अगले दिन रंजित भिक्षु के ऑटो ट्राली को चेक पोस्ट के पास रोका। उसके बगल में ईश्वर भी था। आजकल तुम्हारा मछलियों का व्यापार अच्छे से चल रहा है लगता है। आपकी कृपा से अच्छे से चल रहा है सर। देखो भिक्षु, कल हमारे घर में फंक्शन है। 10 किलो मछली चाहिए। तुम्हारे ऑटो में से निकाल के दो। वो सुनकर भिक्षु दंग रह गया। अब क्या कहना है उसे कुछ समझ नहीं आया। सर, ये सब मरे हुए हैं सर। मार्केट को ले जा रहा हूँ। आपके घर का फंक्शन बोल रहे हो ना, जिंदा मछलियाँ मंगवाऊंगा सर। मार्केट को गए तो भी हमें यही मछलियाँ मिलेंगी। कुछ नहीं होगा, दो दो। ठीक है सर, आपको तकलीफ क्यों, मैं इन्हें अच्छे से काट कर आपके घर भिजवा दूंगा। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, वो काम ईश्वर कर देगा। ईश्वर घर के पास एक मछली को निकालकर उसे काटा। बस उसके पेट में से नोटों के गड्डियां निकले। भिक्षु वहां से भागने की कोशिश किया। रंजित भिक्षु को अरेस्ट किया। तूने बहुत ईमानदारी से स्मगलिंग हो रहे नोट के गड्डियों को पुलिस स्टेशन में देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उस भिक्षु को 4 मारे तो उसके पीछे रहे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के बारे में बताया। वो सब भी अरेस्ट हुए हैं। सरकार ने तुम्हें 1 करोड़ रुपए का बहुमान की घोषणा की। ईश्वर बहुत खुश हुआ। रोबो। हेलो रवि, माय नेम इज चंदू 2.0। तुम्हारे मामा जी ने मुझे तुम्हें इनाम में दिया है। तुम्हारे आगे की पढ़ाई में मैं बहुत काम आऊंगा। ओह वेरी नाइस कहकर अपने मामा जी को फोन किया। मामा जी, आपका गिफ्ट बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच कहकर फोन रख दिया। ए किरण, देखा ये रोबो है। अरे ऐसे मैंने बहुत देखे हैं यार। मेले में जन्म कुंडली बताने के लिए इसी का तो प्रयोग करते हैं। ये वही है ना? तेरा सिर वो रोबो नहीं है, ये है असली रोबो। चाहो तो देख लो कहकर रोबो की ओर देखकर, हाय रोबो, से हाय टू माय फ्रेंड। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। अरे ये तो कमाल हो गया यार। रवि, मुझे तुरंत ऐसे 2 चाहिए। एक मैं खेत में इस्तेमाल करूंगा, दूसरा मैं अपनी पत्नी को देकर बाथरूम साफ कराऊंगा। रवि ये बात सुनकर दंग रह गया। वैसे ये मिलते कहाँ हैं? कबाड़ी की दुकान पर बिकता है क्या? बता। रवि फिर चौंका। अरे निकम्मे, इसे खेत में और बाथरूम साफ करने के लिए उपयोग नहीं करते।
मेरे मामा जी ने इसे अमेरिका से मेरे आगे की पढ़ाई में मदद करने के लिए भेजा है। इस रोबो से सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, इससे सवाल करना होगा। मेरे पास सवाल हैं, पूछूं क्या? बिल्कुल, ये हर सवाल का जवाब देगा। रोबो चाचा, मेलेडी चॉकलेट इतना चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी चॉकलेटी लॉलीपॉप आइसक्रीम। कहकर जाने क्या क्या कहने लगा। अरे यार, इसे ऐसे बकवास सवाल नहीं पूछनी चाहिए, साइंस से संबंधित सवाल पूछो। अच्छा, इसे साइंस से जुड़ा सवाल पूछना चाहिए। ठीक है फिर। रोबो चाचा, पहले मुर्गी आई या अंडे? मुर्गी, अंडा, चिकन बिरयानी, चिकन 65, एग ऑमलेट। किरण हंसते हुए ये क्या, इससे पूछा कि मुर्गी पहले आई या अंडे, तो ये एग ऑमलेट और चिकन बिरयानी की बात कर रहा है। यार, मुर्गी पहले आई या अंडे, पेड़ पहले आए या बीज? तुम ऐसे बेतुकी सवाल करोगे तो इसके कैसे समझ में आएगा? कोई जनरल नॉलेज का सवाल पूछो। अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, रोबो चाचा, पोती की दादी की दूसरी बेटी के दीदी का पति कौन है? बीप, शटिंग डाउन कहकर ऑफ हो गया। उसका नाम गुरुनाथ देसाई। उसे बाइक्स बहुत पसंद थे। उसके गैराज में बहुत सारे बाइक्स होने के बावजूद उसका फेवरेट बाइक जोब्रो बाइक था। वो एक सुपर बाइक था। एक बार गुरुकांत अपने नौकर से, कल सुपर बाइक की पूजा करनी है, मंदिर लेके जाना है, रेडी करके रख। सुपर बाइक क्या है साहब उसकी स्पेशलिटी? उस बाइक की स्पेशलिटी बताने से नहीं मालूम पड़ेगी। कल मेरे साथ तू आ, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। अगले दिन गुरुकांत नौकर के साथ अपने सुपर बाइक के ऊपर मंदिर के पास गया। वहां एक भिखारी, बाबा भगवान के नाम पे दे दे बाबा, चिल्लाने लगा। गुरुकांत देसाई बाइक की चाबी भिखारी के ऊपर फेंका। साहब आप भगवान हैं, गाड़ी की चाबी दे दिए, थैंक यू, बोल के बाइक स्टार्ट करके चला गया। ये क्या साहब, परसों ही आया सुपर बाइक को ऐसे दे दिए? जस्ट वॉच, वेट एंड सी। देखते ही देखते बाइक अपने आप जहां गुरुकांत देसाई खड़ा था वहीं पे आ गई। तब भिखारी, क्या है साहब ये बाइक, एक्सेलरेशन दिया, ब्रेक डाला, फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। वो अपने आप एक्सेलरेशन ब्रेक डाल के चलते ही जा रही है। ऊपर से कहीं और जाने की कोशिश किया तो वापस आप ही के पास आ गई। ये एक सुपर बाइक है, इसके ऊपर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु घेरा नहीं बैठ सकता। अगर वो बैठा तो भी वो रिटर्न मेरे ही पास आएगी। इसे फेशियल आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स फीचर बोलते हैं, कहकर चाबी लेकर चला गया। नौकर वो बातें सुनकर हैरान हो गया। अगले दिन गुरुकांत अपने सुपर बाइक पे सुपरमार्केट गया। वहां एक चोर सुपर बाइक को देखकर, जंपर में बम्पर, ये बाइक तो मस्त है, ये सुपर बाइक को बेचने से मैं सुपर चोर बनूंगा, सोच के किसी को ना दिखे वो बाइक वायर को खींचकर गाड़ी स्टार्ट किया। बात खत्म। वो बाइक तेजी से जाके हवा में उड़ के चारों तरफ तेजी से घूमने लगा। बाप रे, जंपर में बम्पर, क्या है ये बाइक, कह के चिल्लाया। वो बाइक वैसे ही पलटियां मारती रही। चोर, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगा। सुपर बाइक हवा में पलटियां मारने की वजह से चोर नीचे गिर गया। नीचे गिरा चोर के पास बाइक आके रुकी। हॉर्न में से आवाज निकली, और एक बार मुझसे पंगा लिया तो तेरा जंपर में बम्पर होगा, कहकर वो चली गई। फिर से खुद ब खुद जाके गुरुकांत पार्क किए जगह पे वो रुकी। और एक बार गुरुकांत सुपर बाइक के ऊपर जाते समय उसका बेस्ट फ्रेंड बस स्टॉप के पास उदास बैठा नजर आया। अरे मोहन, क्या हुआ, यहाँ पे क्यों है? कुछ नहीं रे, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, पैसे सभी उसी में थे, अभी अर्जेंट इंटरव्यू जाना है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों उदास हो रहा है? ठीक है, इंटरव्यू के लिए कितना समय बाकी है? 15 मिनट बाकी है। ठीक है, मैं ड्रॉप करूंगा, कह के बाइक पे दोनों बैठे। ओके सुपर, ऑन फ्लाइट मोड, कहा। तुरंत बाइक हवा में उड़ के जेट स्पीड में चली गई।
पलक झपकते ही दोनों इंटरव्यू के जगह पे आ पहुंचे। वाओ, 5 मिनट में आ गए रे, ये बाइक तो कमाल का है। दिस इज माई न्यू सुपर बाइक। खैर जाने दे, पहले तू अपने इंटरव्यू का ध्यान दे। ऑल द बेस्ट कहकर वो निकल गया। अगले दिन गुरुकांत रोज की तरह मंदिर में आते वक्त भिखारी, बाबा भगवान के नाम पे दे दे, चिल्लाने लगा। गुरुकांत फिर से भिखारी को गाड़ी की चाबी फेंका। क्या करना है साहब इस चाबी का, लेके क्या करूंगा? आपके बाइक के बारे में बहुत सारी कहानियां मैंने सुना है, एक बार मैं आपके बाइक में बैठना चाहता हूं। ठीक है, बोलते ही वो भिखारी बाइक पे चढ़ के बैठा। आपकी बाइक तो बहुत आरामदायक है, ऐसी बाइक अगर मेरे पास होता तो। कहते ही बाइक हॉर्न में से रॉकेट मोड ऑन कह के आवाज आई। तुरंत बाइक हवा में रॉकेट स्पीड में ऊपर चली। बाप रे चिल्लाने लगा। बाइक धरती से ऊपर जाकर वापस फिर वही जगह पे आ गई। बाप रे, खामुखा बोला साहब, और कभी आस नहीं लगाऊंगा। ये लीजिए आपकी चाबी, कह के बाबा भगवान के नाम पे दे दे कहकर भीख मांगते हुए चला गया।